आज आपकी मुलाकात असिस्टेंट कमिश्नर बीवी और सियासतदान शौहर से करवा रहे हैं। हमने उनके साथ इंतहाई जबरदस्त इफ्तारी की और इन दोनों की घरेलू जिंदगी के बारे दिलचस्प बातें भी जानने की कोशिश की। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा के घर, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं, और इनके घर हम आए हैं सरप्राइजली। देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, वालेकुम सलाम। है बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? प्लीज आप ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। आज मैंने कहा आज सरप्राइज विजिट करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। अभी वो इन द मिड वे हम अभी बना ही रहे थे। खाना बन रहा था। प्लीज असिस्टेंट कमिश्नर माशाल्लाह से एक बड़ी ज़बरदस्त बड़ी अच्छी पोस्ट होती है। आपने पूरे मामलात को, हर किस्म के मामलात को देखना होता है। जी। एक खातून के लिए ये पोस्ट कितनी मुश्किल है? अब तो ये नैरेटिव बहुत चेंज हो गया कि ख़वातीन, अब कभी देखें सीएसएस में तो हमारी बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो फील्ड पोस्ट में भी ख़वातीन है। तो अब ये थोड़ा सा चीज़ इन दैट ये बहुत नॉर्मलाइज हो रही है कि ख़वातीन को हम डिफरेंट फील्ड पोस्टिंग्स में देख रहे हैं, और इस तरह डीएमजी में और जिसको आप पीएस कहते हैं, बिल्कुल उसमें जो है बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं। मेरे अपने बैच में 15 जो हैं वो फ़ीमेल ऑफिसर्स हैं, और इस बात की निशानदही करता है कि कोई एक मुश्किल काम नहीं है, और जिस तरह मर्द अच्छी तरीके से इसे कर सकते हैं तो फीमेल्स भी इसको बहुत आसानी से कर लेती हैं। बिल्कुल ठीक है। इनके साथ ही जनाब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं हमजा साहब, हमजा करामत, जो कि बहुत अच्छे अंदाज में सर्व भी कर रहे हैं, अपना एक नाम भी बनाया। जहाँ पर हम यूथ की बात करते हैं, जहाँ पर हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, तो हमजा का नाम जो है वो अक्सर आगे आगे टॉप पर दिखाई देता है। हमजा करामत है जनाब, चेयरपर्सन है पंजाब यूथ काउंसिल। जनाब एक पॉलिटिशियन है, एक ब्यूरोक्रेसी में है, ये कैसे मेल मिलाप हो गया है? बस इस तरह ही होता है। ये तो एक प्रोफेशंस है हमारे, बेसिकली तो हस्बैंड और वाइफ हैं, और जैसे बाकी फैमिलीज होती हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग जो है हम अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। तो इसमें ये तो वैसे प्रोफेशन है, एक पॉलिटिशियन होना, ये किसी भी फील्ड में है वो आपका प्रोफेशन होता है। पर्सनल लाइफ टोटली डिफरेंट होती है आपकी, टोटली डिफरेंट। जैसे बाकियों की जिंदगी होती है इस तरह ही हमारी जिंदगी जो वो गुजार रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप लोग न्यूली मैरिड कपल हैं, दोनों सर्व भी कर रहे हैं, घर को भी मैनेज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैनेज करते हुए कोई मुश्किल आती, प्रॉब्लम होती? समटाइम ऐसा लगता है यार काम ज़्यादा है और वक्त कम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट के साथ चलते हैं अच्छा, तो बेसिकली ट्रेनिंग कुछ इस तरह से होती है कि आपको मैनेज चीज़ें करना जो है वो आती होती हैं। तो जब आप मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, तो मेरे ख्याल से मुश्किलात नहीं आती हैं। घूमने शूमने भी गए थे कि नहीं? कितनी छुट्टियां ली थी शादी की? कोविड की वजह से we couldn't go असल में हुआ ये anywhere। कि जब शादी हमारी थी तो हमारे वलीमे के वेरी नेक्स्ट जो था वो इनके यूटीशिप के जो ऑर्डर्स थे, यूटीशिप स्टार्ट हो गई ट्रेनिंग फील्ड में। अच्छा, तो फिर नहीं, जो मेरी सीनियर है मैडम है, शी इज़ वेरी मच काइंड। उन्होंने तो ऐसी, उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। थोड़ा सा यूटीशिप का पीरियड होता है वो बिट रिलैक्स पीरियड, कि आपकी कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यू आर ट्रेनिंग, आप अंडर ट्रेनिंग है, आप लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मार्जिन होता है कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर वेकेशंस, और लेकिन कोविड की वजह से वी कुडंट गो एनीवेयर। जैसे कि कोविड है और आपके सामने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक जंग छिड़ी हुई है जिससे सब लड़ रहे हैं, यूथ को आप हैंडल करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जनरली तौर पर इस सारे कोविड में, इस ड्यूरेशन में यूथ का क्या किरदार होना चाहिए? एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया आपने, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो आप देखते हैं, तो क्या कहेंगे यूथ का क्या किरदार होना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि कोविड को आए जो है तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो कोविड जब स्टार्ट पे आया था तब हमारे पंजाब यूथ काउंसिल ने जो है वो मुख्तलिफ अजला में जो है वो राशन तकसीम किया। अपने जो हमारे नौजवान थे उनमें जो कि कमा नहीं पा रहे थे, उनके पास रोज़गार नहीं था, वैसे भी कोरोना की वजह से रोज़गार जो था वो सब पे तकरीबन बंद हो चुका था। ठीक है। तो अभी 1.5 साल हो गया इस बात को, तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स थे वो भी कोरोना की वजह से जो है वो भी आजकल डिस्टर्ब हुए हैं। हाँ। तो ऐसा है कि नौजवान जो है वो अपना, मेरा ही ख्याल है कि बहुत एक्टिवली जो है उन्होंने अपना रोल प्ले किया कोविड के दौरान। जो है जैसे वॉलंटियर फोर्स बनाई गई थी और उसने जो है वो अपना किरदार जो है बहुत अच्छे तरीके से अदा किया। अच्छा, आप बताइए कि फील्ड में ट्रेनिंग करते हुए शरकपुर में काफ़ी सारी ट्रेनिंग का रहा, आजकल भी आपकी शेखुपुरा में चल रही है, ये बताइए कि लोग कोऑपरेटिव हैं?
इसका ये कोई आसान जवाब नहीं है। कुछ लोग जो समझदार हैं, अब तो बहुत फ़र्क है। स्टार्ट में जब हम देखें कैंपेन के या इस कोविड की लॉकडाउन की जब हमें इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्टेंस और शो होते थे। अब थोड़ा बहुत चेंजेस हैं खास, और लेकिन बिहेवियर है कि आप अक्सर जो है आपको मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपको नजर आते हैं जिन्होंने मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ जाता है। बेहतरी की जरूरत तो हमेशा से रही है ना। एग्जैक्टली। अच्छा आमना, मुझे ये बताइए कि पर्सनल लाइफ और फिर साथ में आपकी ऑफिशियल लाइफ, इन दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए आप समझती हैं कि बर्डन ज़्यादा हो गया है या दिल चाह रहा है यार अब घर चलते हैं और लेकिन काम तो करना पड़ रहा है, क्या करें? थोड़ा सा इसमें मैं इतने इस बात को वैसा जवाब नहीं दे पाऊंगी जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा अपनी इन जॉब होते हैं। अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो उस तरह की मैंने अभी हार्डशिप जॉब में नहीं देखी है। वो टाइमिंग्स मेरे भी थोड़े बहुत काफ़ी हद तक रिलैक्स हैं। अच्छा। लेकिन जिन लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है, टाइम्स ऑब्वियसली जिस तरह हम देखते हैं कि हाउस वाइफ्स भी जो ऑब्वियसली हाउस मेकर्स हैं वो भी थक जाती हैं, तो दैट्स वेरी मच नेचुरल। लेकिन ये बात तो अब मुझे लगता है कि सर्टेन मेजॉरिटी ऑफ वुमेन दे वर्किंग, तो अब तो हमें अपना इस नोशन को जो है चेंज करना चाहिए। एंड आई वाज मैं हमजा से बात कर रही थी कि अपने टाइम जो है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन अफोर्ड हेल्प, आप घर में हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू शुड अपना वो टाइम है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जो आपको लगता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई असाइनमेंट्स हैं वो आपने करनी है, ये क्वालिटी टाइम है, तो आप थोड़ा बहुत, आपको ये नहीं लगता दैट आप घर में भी बहुत सुपर वुमेन हो, आप अपनी जॉब में भी सुपर वुमेन हो, आपकी रिलेशनशिप्स भी आपने बड़े अच्छे अपने रिलेटिव्स के साथ मेंटेन किए हों, तो दैट बिकम्स सो डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है ख़वातीन को ये नहीं, उन्हें सुपर वुमेन प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनको ये फील होना चाहिए ऑब्वियसली यू हैव अ हार्ड, आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो सख्त हैं, इफ़ यू हैव ओवर वर्किंग तो आप थोड़ा सा हेल्प अपने घर के जो हाउस चोर्स है उसमें थोड़ी सी हेल्प ले लें। ठीक है, इट्स बेटर rather than proving yourself everywhere कि मैं तो घर भी बहुत अच्छा चला रही हूँ और मैं बच्चे भी बहुत संभाल रही हूँ। इट्स डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो है। आपको हमजा कोऑपरेटिव है बहुत या पॉलिटिशियन बन के कहते हैं नहीं, नॉट एट ऑल, वेरी कोऑपरेटिव। आई मस्ट, आई एम वेरी मच लकी इन दिस रिगार्ड के दैट्स अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट वी हैव एट आवर होम। और वो भी मुझे कहते हैं कि इफ यू हैव सर्टेन, अगर भी हमारे थोड़े से एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो उसमें वो भी कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टडी स्टडी, मतलब ये बिल्कुल। और मैं आपको ये बात बताऊं कि अक्सर आई फील कि वुमेन हो या आदमी हो या कोई भी हो, उसको अपना जो टाइम है दैट इज़ वेरी प्रेशियस। आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर अगर थोड़ा फोकस करें तो अगर आप हम यहाँ पे हैं, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आई वुड से कि मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम का प्रोपोर्शन अपनी स्टडी को दिया है। अगर इफ़ आई हैव बीन अ वेरी गुड, लाइक मैं ये नहीं कह रही कि हाउस मेकिंग इज़ अ बैड थिंग, ये खाना पकाना मुझे वो भी बनाना आता है। नहीं, मैं वो देख रही थी, खाना शाना किचन सब साथ साथ चल रहा है। आई कैन डू दैट, बट इन ऑर्डर टू एक्वायर एफिशिएंसी कि भाई मैं बिल्कुल ज़बरदस्त ये कर लूँ और वो भी ज़बरदस्त। तो आप लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई प्रॉब्लम आती है? क्योंकि आप लोगों के दोनों के जो प्रोफेशंस है वो टोटली डिफरेंट है। आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ना, व्हेन वी वर गेटिंग मैरिड तो हमें पता था कि होम आई एम गोइंग टू मैरी, एंड ऑब्वियसली इनको भी पता था कि किससे शादी करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ना कि उसकी वर्किंग आवर्स भी ये होंगे और इस तरह होना है, और ये सब मामलात हैं। पोस्टिंग्स जो है आउट ऑफ स्टेशन होंगी, कहीं के भी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको, मतलब यू हैव टू मोबिलिटी है ना सर्टेन विद दिस जॉब। तो आई थिंक हम इस सर्टेन माइंडसेट के साथ ही शादी में वी एंटर्ड इनटू दैट, और अभी तक हमें ये कोई इस लिहाज से मुश्किल नहीं प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, तमाम उन लड़कियों के लिए जो CSS कर रही हैं, करना चाहती हैं, ख्वाब होता है कि यार CSS हो जाएगा तो ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्टार्ट हो गई है, तो क्या कहेंगी तमाम CSS वालों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है? नहीं, ये बिल्कुल भी, आप देखिए ना, जब भी दिस ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ डिफ़िकल्ट। आप जब मेहनत करना शुरू कर देते हैं थोड़ा स्मार्टली, आप पास्ट पेपर्स को थोड़ा सा होता है, कुछ लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और वो बहुत इन डेप्थ स्टडी कर लेते हैं मेरे जैसे, तो टाइम लग जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो आप थोड़ा स्मार्टली देखें, आप पास्ट पेपर्स देख लें, आप किसी से कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, इसको भी मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी कि इसमें कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहती कि आपके डिपेंड करते हैं ना, थोड़ा सा कंपटीशन बहुत डिफरेंट हो गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर से फॉरेन क्वालिफाइड हैं, तो थोड़ा सा फिर हमें जो हम ज़्यादा नहीं अपने स्टडीज़ पे फोकस करते हैं ऑनर्स में, या हम बस कहते हैं जी ये मेरा एम है, गोल है, मैंने CSS करना है, तो बस बाकी ये स्टडी को छोड़ो। तो थोड़ा सा आप, अगर आप बच्चे जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, देयर इफ़ दे आर डूइंग अपनी प्रोफेशनल जो भी डिग्री कर रहे हैं उस पर फोकस करें सबसे पहले, उसको एक अच्छे तरीके से करें। बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करें, एक होलसम पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा चाहिए होती है। ये चीज़ मैंने भी मिस की ड्यूरिंग माई स्टडीज़। हमें ऐसा लगता था कि खेलना कूदना
अच्छा। या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना जो है वो उससे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जब मैं एकेडमी में ट्रेनिंग करने गई उससे पहले भी मैं लगा, तो हमें वहाँ जाके वी केम टू नो दैट होलसम पर्सनालिटीज़ चाहिए जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हों, आप इंटेलेक्चुअल परसूट्स भी हों, दोनों तरह। कुकिंग भी करती हैं? एग्जैक्टली, मुझे बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन ये मैं आपसे कहूँगी कि ये नहीं होता कि आई नीड टू गो फॉर परफेक्शन और जो भी। आई कैन कुक। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बिरयानी में अच्छी बना लेती हूँ। हमजा को क्या पसंद है? इनको फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद है। अच्छा। ये फ्राइज और क्या ये कटलेट्स ऐसी अच्छा। चीज़ें, और मुझे आई एम मोर इनटू हेल्दी ईटिंग, और ये अच्छा। ज़्यादा ऐसी चीज़ें फिर मैंने के लिए बनाती हूँ। फ्राइज, पकोड़े, वो हर वक्त। वो रोजाना इफ्तारी में चलते हैं? जी एग्जैक्टली। इफ्तारी के अलावा भी जब रमज़ान नहीं भी था तो उस वक्त भी ही ऑलवेज वांटेड कि दोपहर में कभी भी। अच्छा, तो ये बताइए आमना कि आज इफ्तारी में खुद क्या बनाया है? क्रीम चाट और फ्रूट चाट बनाई है खुद। अच्छा। हाँ। फ्राई चीज कोई नहीं बनाई है उनकी मर्जी की? इनको सारी बाहर की केनेंस की और ऐसी पसंद है, और वो सारी चीजें लेकर आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कि सिर्फ मी एंड हमजा लिविंग हियर। तो वही मैं आपको पहले वाली बात बताऊं कि इतना टाइम इन्वेस्ट करके, तो आपको पता है आई कांट मेक परफेक्ट समोसा, सो इट्स बेटर टू परचेज करो और बस ठीक है, फ्राई कर लो। से ले। हाँ। बिल्कुल ठीक है जनाब, इफ्तारी का टाइम हो रहा है और इफ्तार की टेबल पे चलते हैं और मिलकर इफ्तार करते हैं। जनाब, इफ्तार की टेबल पे हम आ गए हैं और बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी अच्छी डेकोरेट की हुई है टेबल। इफ्तार का सामान और मुख्तलिफ डिशेस मौजूद हैं और इफ्तार का टाइम भी हो गया है, तो मिलकर हम सब इफ्तार करते हैं। पहले दुआ करते हैं। जी जनाब, इफ्तार का टाइम हो गया है, हम इफ्तार करने लगे हैं। आप लोग भी इफ्तार कीजिए और इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।